यहाँ हिरोशिमा में 3-4 मेन चीज़ें हैं देखने वाली। एक तो इनका पीस पार्क है जो इन्होंने बनाया हुआ है पीस प्रमोट करने के लिए वॉर के बाद। एक है इनका एटॉमिक बॉम्ब डोम जो एक रिमेनिंग बिल्डिंग है जब न्यूक्लियर अटैक हुआ था यहाँ हिरोशिमा में, उसके बाद थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स रह गई थी क्योंकि जो मोस्टली घर होते थे उस टाइम पे यहाँ पे वो लकड़ी के बने होते थे, तो वो तो सारे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए थे। सिर्फ 1-2 बिल्डिंग रह गई थी, तो उन्हीं में से एक को इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, तो वो जाना है हमें। एंड उसके अलावा काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं। अगर आपको हिस्ट्री का शौक़ है, अगर आपको डिटेल में देखना है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, तो आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो। वरना जितना मुझे पता है उतना मैं आपको आज के ब्लॉग में बता दूंगा कि हुआ क्या था एंड कैसे ये सिटी फिर से अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, 10 लाख से, एंड अब कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, जिन लोगों को नहीं पता। बट ये सारी अट्रैक्शन विज़िट करने से पहले करना है लंच, तो पहले लंच के लिए जा रहे हैं। एक डम्पलिंग वाली प्लेस ढूंढी है। जापान में एक फ़ेमस डिश और है, वैसे जापानीज़ नहीं है, ओरिजिन चाइना का है उसका, बट जापान में भी बहुत खाते हैं। अपने जैसे मोमोज़ होते हैं वैसे एक डम्पलिंग्स होते हैं, ग्योज़ा उन्हें बोलते हैं। उसी के लिए एक रेस्टोरेंट ढूंढा है, तो पहले वहाँ जा रहे हैं, लंच करते हैं, फिर जाएंगे जो सारी अट्रैक्शन है जो हमें देखनी है यहाँ हिरोशिमा में। एंड वैसे हिरोशिमा अगर आपको रुकना नहीं है, हम तो यहाँ पर 2 नाइट रुक रहे हैं, बट अगर आपको स्टे नहीं करना तो आप इजीली ओसाका से डे ट्रिप के लिए आ सकते हो। 1.5 घंटा हमें लगा था बुलेट ट्रेन से। तो अगर आप क्योटो या फिर ओसाका विज़िट कर रहे हो तो दोनों जगह से बुलेट ट्रेन चलती है, 1.5 घंटा आपको लगेगा। आप यहाँ पर इजीली आओ, अट्रैक्शन देखो, देन यू कैन गो बैक। एंड अगर मैं क्योटो से कंपेयर करूँ, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ क्योटो ही गए हैं, तो उस सिटी से थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न लग रही है ये। मुझे लगता है बारिश होगी क्योंकि अम्ब्रेला ले लो। At least you tried. That some part of it was correct. Then you said, I think it will rain. That's why take umbrella. हिरोशिमा में सारी आपको मॉडर्न बिल्डिंग देखने को मिलेंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ नया बना है इस सिटी में। फ्रॉम स्क्रैच ये पूरी सिटी फिर से इन्होंने रीबिल्ड करी है। अभी ज़्यादा एक्सप्लोर की नहीं है सिटी, बट दिखने में क्योटो जितनी ब्यूटीफुल नहीं है। क्योटो में बहुत ज़्यादा जापानीज़ फीलिंग थी, सब कुछ बिल्कुल हिस्टोरिक था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं यूरोप की भी किसी सिटी में हो सकता हूँ, बट लेट्स सी। मेन तो मैं देखने आया था कि यार जिस सिटी पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा हुआ है वो इस टाइम पे कैसी लगती है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी एंड रीज़न यहाँ आने का। तो ये रेस्टोरेंट जा रहे हैं लंच के लिए, नो ग्योज़ा नो लाइफ। रेस्टोरेंट में ये बोल के अंदर डाइस रखे हुए हैं एंड मेन्यू के ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है कि शायद अगर आप डाइस रोल करोगे एंड आपका कोई स्पेसिफिक नंबर आ जाए तो आपको कुछ फ्री मिलेगा। एक बार ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने पढ़ा, ये कोई डाइस गेम है इनके मेन्यू में कि अगर आपका ये कोई स्पेशल नंबर अगर आप रोल करो आ जाए तो ड्रिंक्स पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेन्यू ऑफ कोर्स पूरा जापानीज़ में है, इंग्लिश मेन्यू है नहीं इनके पास, तो ट्रांसलेट करके ही देख रहे हैं। वैसे ये मैंने ट्रांसलेट किया है। ये जो ग्योज़ा होते हैं मोमोज जैसे, एक वेजिटेबल मंगाया है, एक मंगाया चिकन वाला, एंड साथ में चाइनीज़ नूडल्स भी हैं इनके पास, तो एक ये मंगाई है। ये आ गए ग्योज़ा, सेम वही डम्पलिंग्स होते हैं, 2 टाइप के मंगाए हैं ये, एंड साथ में ये 3 टाइप की सॉसेस हैं। ये चिली सॉस है, ये पीनट सॉस है, आई थिंक ये सोया सॉस। इस सेंट्रल हिरोशिमा वाले एरिया में तो सारे सिर्फ होटल ही दिख रहे हैं। एंड हिरोशिमा इनकी काफ़ी इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ जापान की। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हिरोशिमा में बसेस के साथ साथ ट्रैम्स भी हैं यूरोप की तरह, वही बिल्कुल पुरानी सी ट्रैम्स हैं इनकी। यार वहाँ ग्योज़ा खा के तो इतना मज़ा आया नहीं, तो एक बार यहाँ बेकरी आया एंड मैं ये ले रहा हूँ। यहाँ की स्पेशल ब्रेड होती है ये हिरोशिमा की, ओकोनोमियाकी ब्रेड। दिस इज़ अ क्रोसॉन। नाइस। एंड हिरोशिमा में बहुत सारी ऐसी नदियाँ जा रही हैं बीच में से सिटी के, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। एंड पीछे दूर सारी माउंटेन्स हैं एंड हमें सामने जाना है वो पार्क में वॉक करके, इनका पीस मेमोरियल पार्क। एंड यहाँ जो हिरोशिमा की मेन अट्रैक्शंस हैं, वहाँ जाने से पहले आपको इनका एक ट्रेडिशनल ग्रोसरी स्टोर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोसरी स्टोर मिलेंगे उनका नाम होता है डोन कीहोटे है। ये मेरे पीछे है, इसके अंदर जाके आपको कुछ यूनिक चीज़ें दिखाता हूँ। ये स्टार्टिंग में तो सारा अल्कोहल का सेक्शन है एंड ये सबसे फेमस बियर है जापान की। एंड जो एक यूनिक चीज़ मुझे दिखी वो आपको दिखाता हूँ।
आपने वर्ल्ड में इतनी जगह ट्रैवल किया होगा, बट मैंने खुद ये पहली बार देखा है कि ये 4 लीटर की विस्की है एंड ये प्लास्टिक बोतल के अंदर है। प्लास्टिक में अलाउड भी कैसे है ये बेचना, अल्कोहल पता नहीं मुझे। एंड आई थिंक मैंने आपको अपने पहले जापान के ब्लॉग में बताया था कि यहाँ किटकैट कितनी फेमस होती है। इस स्टोर में रखे हुए हैं काफ़ी सारे फ्लेवर। यहाँ पर ये वाला स्नैक भी है जो ये शिनचैन खाता था, अगर आपने ये कार्टून देखा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस पीस मेमोरियल पार्क के बारे में कि ये क्यों बनाया गया था, तो आप ये पढ़ सकते हो। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ जितना मुझे पता है कि यहाँ हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब गिरा क्यों था। तो 1942 में यूएस एज़ यू नो हमेशा से सबसे बड़ी सुपर पावर रहा है, तो उस टाइम पे भी जो पैसिफिक एरिया है वहाँ पर यूएस सबसे बड़ी पावर था। देन 1942 में जापानीज़ ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया जो हवाई के पास है। जापान और यूएस के बिल्कुल बीच में पड़ता है हवाई, यूएस का आइलैंड है, तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया एंड यूएस की पूरी फ्लीट उन्होंने ख़त्म कर दी थी। उस टाइम पे फिर यूएस भी वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो गया था। उससे पहले यूएस का वर्ल्ड वॉर 2 में कोई रोल नहीं था। देन यूएस ने टोक्यो पे बहुत सारी बॉम्बिंग्स करी, उसका लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं थे, बट वहाँ भी अराउंड आई थिंक 1 लाख लोग मरे थे टोक्यो में। फिर भी जापान नहीं माना, यूएस चाहता था कि जापान सरेंडर कर दे। देन यूएस को ये भी डर था कि रशिया भी वॉर में इन्वॉल्व हो सकता है एंड अगर रशिया इन्वॉल्व हो जाता एंड जापान को इन्वेड करता तो यूएस सुपर पावर नहीं रहती। इसलिए यूएस ने 1945 में पहले हिरोशिमा पे वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया। उसमें 1 लाख लोग मर गए थे एंड जो बॉम्ब गिरा था उसमें यूरेनियम यूज़ हुआ था। एंड फिर भी जापान ने सरेंडर जब नहीं किया तो उसके 3 दिन बाद दूसरा बॉम्ब यूएस ने नागासाकी पे गिराया जो कि प्लूटोनियम बेस्ड था। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉम्ब था बट फिर भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ हिरोशिमा में हुई थी। एंड स्पेशली हम छतरी लेके निकले थे क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है एंड काम आ गई। अभी अभी बारिश स्टार्ट हुई है एंड जब एटॉमिक बॉम्ब यहाँ गिरा था हिरोशिमा में, कई लोगों की तो इंस्टेंट डेथ हो गई ऑब्वियसली, बट स्टिल बहुत टाइम तक यहाँ पर रेडिएशंस थी जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हुई। एंड मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ जो फेमस है हिरोशिमा में, जिनका वो डोम है। बस लास्ट वहीं वॉक करके जा रहे हैं। ये सामने वाली बिल्डिंग है इनकी एटॉमिक पीस डोम। ये बिल्डिंग रिमेन्स है उस बॉम्बिंग के, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि उस टाइम पे जापान में सारे घर लकड़ी के होते थे। कुछ बिल्डिंग्स थी जो कंक्रीट की थी, उसमें से ये बिल्डिंग एक थी एंड जो ये बच गया है इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है एंड अब हर जगह से टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। एंड बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अब रेडिएशंस क्यों नहीं है न्यूक्लियर अटैक की, क्योंकि जब यूक्रेन में चेर्नोबिल में न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हुआ था उसकी रेडिएशंस अभी भी हैं। आप अभी भी चेर्नोबिल नहीं जा सकते। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जो बॉम्ब गिरा था यहाँ हिरोशिमा पे वो हवा में ही ब्लास्ट हो गया था, एक्चुअली लैंड नहीं हुआ था। अगर वो ज़मीन पे गिर के फटता तो शायद अभी तक रेडिएशंस होती। एंड यहाँ वार्निंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने, तो आप बाहर से ही देख सकते हो। है कुछ नहीं वैसे तो, सामने कोई मीडिया कवरेज हो रही है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये हॉल कैसा था बॉम्बिंग से पहले एंड बॉम्बिंग के बाद। पूरी सिटी आप देख सकते हो, हर जगह डेब्री है, सिर्फ ये बिल्डिंग बची है। एंड अगर आप चाहो तो ऐसी ये रिवर क्रूज़ भी ले सकते हो। ये पूरी सिटी घुमाती है हिरोशिमा, क्योंकि सिटी के हर जगह से बीच में से रिवर जा रही है। एंड ये है इनकी पीस बेल। जो भी यहाँ आता है हर बंदा एक बार बेल ज़रूर बजाता है। एंड मैंने जूम करके देखा तो इस बेल पे मुझे पहले लगा कि हिंदी में कुछ लिखा है, बट हिंदी नहीं है। आई थिंक संस्कृत में कुछ ना कुछ लिखा है, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो हिंदी के ही हैं अगर आपको दिख रहा है तो बस इतना ही है हिरोशिमा में देखने लायक। इसके अलावा कोई ख़ास ज़्यादा अट्रैक्शंस नहीं है, ऑब्वियसली कोई टूरिस्ट जगह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही हैं। सामने इनकी है हिरोशिमा होंदोरी स्ट्रीट। ये वैसी सी मार्केट लग रही है जैसी क्योटो में वो निशिकी मार्केट थी। उतनी बिजी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट सिमिलर सी है। इस स्ट्रीट पे चलते चलते एक ये आर्केड मिला है एंड इतने टाइम से मेरा मन था एक जापानीज़ आर्केड में जाने का, तो अंदर चल के देखता हूँ कोई इंटरेस्टिंग गेम दिखती है। तो सबसे ज़्यादा ये क्लॉ मशीन्स हैं स्टफ़ टॉयज़ की। एंड यहाँ आर्केड वालों को ही पता है कि लोगों के पास सिर्फ नोट होते हैं मोस्टली, तो यहाँ से आप अपना नोट डाल के सिक्के ले सकते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलो। आई थिंक चारों फ्लोरों पे सिर्फ ये क्लॉ मशीन्स ही हैं, बस हर फ्लोर पे अलग चीज़ है। नीचे स्टफ़ टॉय थे, यहाँ पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो 1000 के मैंने भी चेंज करा लिए थोड़ा बहुत खेलने के लिए। देखता हूँ कौन सा सबसे आसान लग रहा है। ये बड़े वाले सबसे मुश्किल होते हैं, इन पे तो इतना पैसा ख़राब पहले ही हुआ है मेरा।
तो छोटे वाले देखता हूँ, वो आसान होते हैं। एंड जापान में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल कैफ़े। जैसे ये मेरे सामने कैट कैफ़े है। इस कैफ़े में आप कॉफ़ी पी सकते हो, स्नैक्स खा सकते हो और बहुत सारी बिल्लियाँ होंगी जिनके साथ आप खेल सकते हो। बट ये मैं थोड़ा प्रमोट नहीं करता, क्योंकि यार पूरा दिन इन बिल्लियों को लोगों के साथ खेलना पड़ता है एंड सारी अंदर उन्होंने केज में रखा हुआ है। तो ये जो एनिमल कैफ़े हैं इनमें मत जाना, जबकि आपको बहुत सारे मिलेंगे, डॉग कैफ़े, कैट कैफ़े, बर्ड कैफ़े, इवन हेजहॉग कैफ़े।